अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 4, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट करवा चुका था, आज क्वेश्चन नंबर 2 और हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है सवाल 42x² माइनस का 8x माइनस का 2। अच्छा, इसमें आपको फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर इस सवाल में क्या होता है कि आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी होती है। ठीक है, तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि इसके अंदर आपके पास कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, अगर आ रहा होता तो सबसे पहले हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो इधर 2 है, 2 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है, और 2 के टेबल में 42 भी आता है, बिल्कुल आता है। और नंबर देखते हैं वेरिएबल, एक्स इधर भी, लेकिन एक्स इधर नहीं है तो उसका मतलब एक्स कॉमन नहीं है, तो कोई नंबर कॉमन है। तो ये क्या नंबर है, 2, तो 2 को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल इतना बढ़ने के 4 आ जाए, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 का टेबल इतना बढ़ने के 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2, इधर एक्स है, कुछ भी नहीं है तो ऐसे उतर जाएगा। फिर माइनस का माइनस, 2 का टेबल इतना बढ़ने के 8 आ जाए, 2 4 ज़ा 8, इधर एक्स है, नहीं है तो ये एक्स ऐसे उतर जाएगा। माइनस का माइनस, 2 का टेबल इतना बढ़ना कि 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा फैक्टर बन गया, कॉमन हमने निकाल दिया। अब इसमें क्या करना है, हमें मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको आसान तरीका बता देता हूँ। पहली वैल्यू को हमेशा लास्ट वैल्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ फ़र्क बना रहा हूँ तो मैं आपको समझाता रहूँगा कैसे हो रहा है। तो पहली वैल्यू आपके पास क्या है, 21x²। और मैंने कहा है कि पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। और लास्ट वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 1, इक्वल का साइन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। इधर कोई साइन है तो कौन सा होगा, प्लस का। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। और 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और इधर आपके पास क्या मौजूद है, x² इधर है नहीं है तो जो भी है आपके पास ऐसे उतर जाएगा। और इक्वल का साइन, और इसकी बीच की वैल्यू आपके पास क्या है, लिखा हुआ माइनस का 4x। तो फैक्टर बनाने के लिए, मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब हमें वो दो नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये बने, और जब प्लस माइनस करें तो ये बने। तो मतलब ना ही कोई साइन का फ़र्क हो, बिल्कुल सेम नंबर ऐसे ही होने चाहिए। ठीक है, वो फैक्टर आपका बनाना पड़ेगा। दो नंबर तो आपको एक से सिलेक्ट करने हैं, जब मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बने, और जब प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू बने। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, दो नंबर आपके पास लेके दिखाता हूँ। तो मैंने एक नंबर ले लिया कि 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 21। तो एक नंबर मैंने ले लिया 7, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो वो अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 21 बन जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 21। ठीक है, तो लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक माइनस का साइन भी चाहिए और एक स्क्वायर भी चाहिए। तो एक स्क्वायर के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक्स लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी x लगा दिया। 7 3 सा 21, और x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, x² बना लेंगे। ठीक है, अब क्या फ़र्क आ रहा है, सिर्फ एक साइन का फ़र्क आ रहा है। अब साइन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लगाना है जब इसको प्लस माइनस करे तो माइनस है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मिसाल एक माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, और इधर एक साइन लगा दिया मैंने एक प्लस का। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21, और एक्स बन के क्या बनाता है, x²। अब यही दो नंबर मैंने नीचे उतारने और प्लस माइनस करना है। अगर मेरे पास ये बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या लिया यहाँ पर, -7x लिया, और इधर क्या लिया था मैंने, प्लस का 3x। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, 7 में से 3 गए, कितने बचेंगे आपके पास, 4, 4x। ठीक है, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 7। 7 पे कौन सा साइन है, माइनस, तो इसका मतलब बड़ी वैल्यू पे जो साइन होता है हम वो लिखते हैं। तो इसका मतलब यही वो दो नंबर हैं, जब इसको प्लस माइनस किया जाता है तो -4x बन जाता है, और जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये चीज़ बन जाती है। इसका मतलब ये हमारा जो मिडिल टर्म का जो आंसर है, जो ब्रेक कर रहे हैं हम, वो जो फैक्टर है वो ये है। तो इसको उठा के आपको यहाँ पुट करना है। अब मैं बता दूँ कैसे पुट करना है। 2 का 2 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे आ गया। पहली वैल्यू हमेशा सेम ऐसे रहती है। ठीक है, और जो भी आपके पास फैक्टर आता है, जो बीच की वैल्यू होती है, फैक्टर उसकी जगह रखा जाता है। तो ये आ गया -7x प्लस का 3x, और लास्ट में क्या है आपके पास, माइनस का 1। ठीक है, ये आपका फैक्टर बन गया। अब इसमें क्या करना है, आपको दो दो करके कॉमन लेना है, जो हमने पहले का सवाल किया था 4.1 में। तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसा ही है। तो 2 का 2 ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट बना दिया, मैं कॉमन ले लेता हूँ। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए पहले नंबर देख लेते हैं। 7 के टेबल में 21 आता है, बिल्कुल ठीक आता है।
तो 7 कॉमन ले लिया, फिर इधर x है, इधर भी x है, तो x क्या आ गया कॉमन। अच्छा, मैं x की पावर 2 कॉमन क्यों ले रहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें सबसे छोटी पावर देखनी होती है। ये पावर 2 है और इस पर कोई पावर नहीं, तो क्या होगी 1, तो मैं सबसे छोटी पावर लेनी, तो सबसे छोटी पावर ले ली, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। 7 के टेबल इतना बनना है कि 21 आ जाए। 7 3 से कितना होता है 21, और इधर क्या आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो x और इसकी पावर कितनी 1, 2 में से एक गई, कितनी बची 1। फिर अगला कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस का माइनस आ गया। 7 से 7 क्या हो गया आपस में कट गया, और x से x भी आपस में क्या हो गया कट गया। इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा होगा 1, ठीक है। अब इधर देखो, इधर कुछ कॉमन आ रहा है, इधर 3 है, इधर क्या है 1, इधर x नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम अपने पास से क्या सपोज कर लेते हैं 1, ठीक है। और जो भी नंबर आएगा वैसे लिख देंगे। इधर 3x है, इधर है, तो ये ऐसे आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और 1 से 1 आपस में कट गया, तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा, ठीक है। तो हमेशा ये जो सेम जो आप कॉमन लेते हो ये हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक बार लिखना है, तो 3x प्लस का 1 ये एक बार लिख दिया, और आगे क्या आ रहा है 7x प्लस का 1 ये भी एक बार लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया फैक्टर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 21 जेड स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो कुछ कॉमन पहले देखना, कॉमन आ रहा है, इधर 1 है, इधर 4 है, और इधर 21 है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। ये 2 के टेबल में आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, ये 7 के टेबल में आ जाएगा लेकिन ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना होता है मल्टीप्लाई, तो इधर क्या आ रहा है 21 जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1 के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका, ये कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई साइन नहीं, कौन सा होगा प्लस का, प्लस माइनस क्या होती है माइनस, या गया माइनस, और 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 21, और इधर जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर भी ऐसे ही आ गया, और आपके पास बीच की वैल्यू क्या है माइनस का 4x, तो ऐसे ही आ गया माइनस का 4x। तो बिल्कुल वही काम है, जब मल्टीप्लाई करे तो ये, प्लस माइनस करे तो ये, तो मेरे हिसाब से ये फिर ऊपर पहले मतलब वही नंबर आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब फैक्टर भी हमारे पास यही होगा। तो अगर मैं ये लूँ 7x प्लस का 3x, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए, 4 बचे, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 4x, तो प्लस माइनस करने पे ये बन रहा है, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास यही बन जाएगा। तो इसका मतलब फैक्टर ये ऊपर मैं समझा चुका हूँ, तो सेम फैक्टर ये आ जाएगा। तो जो भी आपके पास पहला नंबर होता है वैसे ही आ जाता है स्क्वायर वाला, सिर्फ बीच वाली वैल्यू की जगह ये वैल्यू आती है, माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस का 1 लास्ट वाला ऐसे आ जाएगा। फिर वही 2 2 करके आपको क्या करना होता है कॉमन लेना होता है, तो 2 2 करके कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बिल्कुल वही 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 कॉमन, इधर z है, ठीक है, और इधर लगता है मैंने गलत लगा दिया, हमें किस में बनाना था, z पे बनाना था, ठीक है। तो क्योंकि मैंने ऊपर वाला ही फैक्टर छाप दिया, ये इधर z वैल्यू आ रही तो इसलिए z आएगा, सही है, ये भी z है। सही है भाई, अब कॉमन लेना है, 7 कॉमन आ रहा है और z भी कॉमन आ रहा है, तो z कॉमन आ गया, ठीक है। शुरू स्टार्ट करते हैं। 7 3 से कितना होता है 21, इधर z स्क्वायर है, इधर z की पावर 1, 2 में से एक गई, कितनी बची 1, माइनस का माइनस, 7z से 7z क्या हो गया कट गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा होगा 1, और इधर देखिए 3z माइनस 1, 3 और 1 कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और z इधर भी नहीं आ रहा, तो उसका मतलब कोई कॉमन नहीं है, तो क्या सपोज कर लेंगे 1, और 3z है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 3z ऐसे उधर गया, प्लस माइनस माइनस, और 1 से 1 गया तो 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये कॉमन आपके पास क्या आ गया, जो भी कॉमन आ गया आप एक बार लिख दें, 3z माइनस का 1, और इधर क्या बचा 7z प्लस का 1, ठीक है, ये फैक्टर बन गया। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 9y स्क्वायर प्लस का 21y z4 माइनस का 8y स्क्वायर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, तो इसमें इधर देखिए आप, इधर भी आपके पास वाई स्क्वायर आ रहा है, इधर भी क्या है वाई स्क्वायर, तो आप इन दोनों को आपस में क्या करते हैं सोल्व करवा सकते हैं। तो ये वैल्यू कोई साइन नहीं, तो कौन सा होगा प्लस का, ये वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 में से 8 के कितने बचे 1 बचे, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी ये वाली, इस पर कौन सा है प्लस का, तो वैल्यू भी प्लस में बचेगी, और वाई स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और क्या बचा आपके पास 21y z4, ठीक है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करवा दिया, और आपको अच्छे से पता वन शो नहीं करवा दें, ठीक है। तो अब बताइए इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, इधर भी y है, इधर भी क्या है y, तो छोटी पावर कौन सी है ये वाली, तो ये कॉमन आ जाएगा आपके पास, सही है। शुरू स्टार्ट करना है, ये पावर 2 है, ये पावर क्या है 1, 2 में से गए कितनी बची 1,
प्लस का प्लस, इधर 21 आ रहा है, इधर 21 है नहीं है तो इसी उतर जाएगा, इधर y है इधर y है तो y से y ख़त्म, क्या बचा Z4, क्योंकि यहाँ Z4 नहीं है तो AC बच जाएगा। ठीक है, ये अगला फैक्टर हमारा बन गया। लास्ट वाले पे चलते हैं, चौथे पे लिखा हुआ है 24a² माइनस का 18a माइनस का 27। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, वही काम करना है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालना, अगर नहीं आ रहा तो नहीं निकालेंगे। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल 3 के टेबल में 24 और 3 के टेबल में 27 भी आता है। तो इसका मतलब 3 का टेबल कॉमन आ रहा है इसमें। और इधर ए है इधर ए है इधर ए नहीं है तो ए कॉमन नहीं है। कॉमन के लिए तीनों में होना चाहिए, इसमें 2 जगह ए है तो इसलिए सिर्फ 3 का टेबल कॉमन आ रहा है तो 3 लिखा। 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 24 आ जाए। अगर 3 का टेबल अब 8 तक पढ़ोगे तो क्या आ जाएगा 24 और ए का स्क्वायर ऐसे आ गया, माइनस का माइनस पे 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 18 आ जाए। 3 6 18 होता है, इधर ए बचा तो एक ऐसे उतर गया माइनस, और 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 27 आ जाए। 3 9 कितने होते हैं आपके पास 27। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वही काम करना है, फैक्टर बनाना है। पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इधर बनाते हैं। ठीक है, 8 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस के 9 के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 8 9 से। 8 के टेबल अगर आप 9 तक पढ़ो तो क्या आता है, 8 9 से 72। ठीक है, 8 9 से 72 और इधर कोई साइन तो कौन सा होगा, प्लस का, प्लस माइनस माइनस और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ऐसे आ गया। और बीच की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस का 6 है, माइनस 6 है। तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करना है, जब मल्टीप्लाई करे तो ये है और प्लस माइनस करे तो ये है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 12 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 6 के साथ। ठीक है, 12 6 से कितना होता है आपके पास 72 होता है। ठीक है, और इधर आपको ए स्क्वायर चाहिए तो मैंने इधर ए पावर 1 लगा दी, इधर भी ए पावर 1। तो ठीक है, दोनों की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई करते हुए क्या बन जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ माइनस में भी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 के साथ 12 के साथ माइनस लगा रहा हूँ और इसके साथ मैं प्लस लगा रहा हूँ। अब सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 12 को 6 से मल्टीप्लाई करा 72 और ए बन के क्या बना लेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू नीचे उतारनी है, अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है। 12a प्लस का 6a, प्लस माइनस करना है इधर, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 गए, कितने बचे 6a। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी थी आपके पास, ये थी। इस पर कौन सा साइन है, माइनस, तो इसलिए क्या आ गया माइनस। तो इसका मतलब प्लस माइनस कर रहे तो ये बन रहे और मल्टीप्लाई कर रहे तो ये बन रहे, तो इसका मतलब फैक्टर बिल्कुल ठीक है। तो यही फैक्टर उठा के अब 20 की वैल्यू की जगह लिख दिए, ये सी आ गया, ये आ गया 8a स्क्वायर। और ठीक है, ये वाला 6a की जगह ये वैल्यू लिख दें, माइनस का 12a प्लस का 6a और ये माइनस का 9 ऐसे आ गया। ठीक है, अब इधर क्या करना है आपको, कॉमन निकालना है। 2 करके कॉमन निकालते हैं। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो इधर आप देखिए दोनों में से कॉमन आपके पास 4 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है। तो 4 के टेबल कॉमन, इधर ए है इधर ए है तो ए भी कॉमन। ठीक है, छोटी पावर लेंगे, ये बड़ी है छोटी है। शुरू से स्टार्ट करते हैं। 4 के टेबल इतना पढ़ना कि 8 आ जाए, 4 2 8, इधर पावर 2 है इधर पावर 1 है, 2 में से एक गई एक बची, माइनस का माइनस। 4 के टेबल इतना पढ़ना कि 12 आ जाए, 4 3 से कितना होता है 12, इधर ए है इधर ए, आपस में क्या होकर कट गए। फिर इधर चलते हैं, इधर देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 3 का टेबल कॉमन आ रहा है तो 3 के टेबल में 6 और 9 आता है, बिल्कुल आता है। तो 3 का टेबल क्या आ गया कॉमन, और ए इधर है इधर ए नहीं है तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, 3 का टेबल इतना पढ़ने के 6 आ जाए, 3 2 से कितने होते हैं 6, और इधर ए है नहीं तो ए ऐसे उतर गया, प्लस माइनस माइनस, और 3 का टेबल इतना पढ़ने के 9 आ जाए, 3 3 से कितने होते हैं 9, तो ये आ गया। मैंने आपको बताया था ये हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो उतार लो, क्या बचा आपके पास 2a माइनस का 3 और इधर क्या बचा 4a प्लस का 3। ठीक है, ये हमारा फैक्टर बन गया और ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x4 प्लस का 4y4। ठीक है, तो बिल्कुल वही रीअरेंज वाला जो हमने करा था ना, सेम वही है। तो इसमें वो कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करते हो, स्क्वायर में बना के आप इसको तब्दील कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, वही आपको एडिंग और सबट्रैक्टिंग का काम करना है। तो वही काम है आपके पास। मैंने आपको बताया था कि ए की और बी की वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, निकालते हैं। तो वही बाय फार्मूला लगा लो। कौन सा फार्मूला था जो चल रहा था हमारे पास, वो था ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और ये बराबर होता था a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, निकालते हैं इसको, पहले बनाते हैं
सॉरी मैंने एक हेडिंग डालना भूल गया, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, वो मैंने हेडिंग नहीं डाली, आप ऊपर डाल दिएगा कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाला। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग आती है, तो मैं हेडिंग डालना भूल गया, तो आप ऊपर डाल दिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू नहीं है तो ए पे स्क्वायर लगाया प्लस का प्लस 2, इधर ए की वैल्यू नहीं है और बी की वैल्यू भी नहीं और बी पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास एक्स, तो इधर एक्स रखा हमने, तो अंदर पावर इतनी लगानी है, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, क्या लगेगी 2, टू का स्क्वायर कितना होगा 4, इधर बी की वैल्यू निकल गई, ये ए की वैल्यू निकल गई, इससे बी की वैल्यू, तो इधर ए की वैल्यू रखेंगे, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, तो क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और वाई की इतनी पावर रखेंगे जब स्क्वायर करें तो 4 बने, तो वाई की पावर जब 2 रखोगे तो स्क्वायर करेगा तो 4 आ जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू आ गई, बीच में पुट कर दो, ये एक्स स्क्वायर और ये आ गया 2y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो भी यहाँ वैल्यू आती है वो क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यही आप यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्ट वाला, ये आ गया 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, जो भी सेम आगे मैंने आपको बताया था, ये माइनस करना है। एक और वैल्यू होती थी अगली, वो हमारे पास नहीं है तो हम नहीं लेंगे। अब इस फॉर्मूले को क्या करना होता था, बंद करना होता था इसके इसमें, तो इसके लिए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, बीच में कौन सा प्लस का, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2y स्क्वायर, और बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके अंदर बंद हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, और एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये होल स्क्वायर में मौजूद है लेकिन ये होल स्क्वायर में नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के ब्रैकेट बनाया, इधर वैल्यू उसे रखेंगे, जब 2 का स्क्वायर करें तो 4 बने, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर करा 4 आ गया, और इधर x और y रख दिया, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, ये बन के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के और a माइनस बी के। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या आ रहा है, ए, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2x स्क्वायर। ठीक है, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सोल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है 36x 4z4 प्लस 9y4। सही, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें देखना होगा कि कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा कोई, तो 9 के डबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है, तो 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करते हैं, और इधर x z और y है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, इनमें सिर्फ 9 का टेबल कॉमन आ रहा है। 9 के डबल इतने बनने के 36 आ जाए, 9 कितना होता है 9 4 था 36, और ये आ गया x4 z4 ऐसे आ गया प्लस का प्लस, और 9 के डबल 9 से 9 क्या हो गया आपस में कट गया, क्या बचा y4। ठीक है, अब इधर क्या करना है, बिल्कुल वही काम करना है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, वही बाय फॉर्मूला लगेगा, कौन सा ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपके पास क्या चाहिए, a की वैल्यू यहाँ से निकली और b की वैल्यू यहाँ से, वैल्यू नहीं पता, a पे स्क्वायर लगाया। ठीक है, प्लस का प्लस फिर 2a b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू नहीं पता, यहाँ से निकलेगी, ऐसी वैल्यू रखने जब स्क्वायर करे 4 बने, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये x और z ऐसे आ जाएगा, तो x की पावर इतनी लगानी है कि 4 बने, तो 2 का जब स्क्वायर 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और z की भी पावर आ जाएगी 2 2 2 से कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, ऐसी b की वैल्यू निकालनी है, y रखी, y की पावर इतनी रखी, स्क्वायर करें तो 4 बने, तो 2 रखेंगे, 2 2 से कितनी हो जाएगी 4, तो ये बीच में पुट कर दो, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है 2x स्क्वायर z स्क्वायर, और y की क्या है ये y की पावर 2। तो आपको मैंने जो भी बताया था, जो भी यहाँ पर सेम आता है तो हम क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं बराबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 2x स्क्वायर z स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, अब इसको इस फॉर्मूले में क्या करना, बंद करना, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, तो a की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये निकाली, तो a की वैल्यू 2x स्क्वायर z स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी y स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 2 से कितना होता है 4, ये आ गया 4, x और
एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो तरतीब के हिसाब से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखें ये होल स्क्वायर में मौजूद है। ठीक है, ये ए की वैल्यू रखी, प्लस का साइन बी की वैल्यू, और बाहर होल स्क्वायर लगा था, मैंने यहाँ लगाना भूल गया तो यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस, और बी स्क्वायर के होल स्क्वायर में बनाना है तो नहीं आता। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपको मैंने बताया कि खाली ब्रैकेट बना लिया करो, ज़्यादा इजी रहेगा। ये बनाया खाली ब्रैकेट और स्क्वायर लगा दिया। वैल्यू इसी रखेंगे, जब स्क्वायर करें तो 4 बने, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और एक्स वाई और जेड ऐसी आ जाएगा। क्योंकि एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर, जेड का करेंगे तो जेड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो बाय फार्मूला लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ए का ऐसे आ जाएगा, ए की पूरी वैल्यू है 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस का प्लस ऐसे आ गया, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2x वाई और जेड। फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2x वाई और जेड। ठीक है, और ये 9 भी चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे मैं लाइन लगाना भूल गया। ठीक है, तो ये 9 भी आपस में यहाँ पर जो ऊपर जो हमने लिया था कॉमन, तो ये 9 भी ऐसे ही चलता हुआ आएगा सीरीज़ के हिसाब से। सही है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है 40, यार गर्मी बढ़ी है आज, 6 to 5। ठीक है, तो इसमें देखें कोई कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। 4 ये 4 इवन नंबर है और ये 5 ऑड नंबर है, तो कॉमन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वही एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग स्टार्ट कर देंगे। तो लाइट भी नहीं है, ऊपर से गर्मी अलग। ठीक है, नंबर लिख लेगा, और बाय फॉर्मूला हिम्मत ही नहीं हो रही है वीडियो बनाने की, लेकिन बना रहा हूँ मजबूरन। ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, वही नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस का प्लस 2 खाली ब्रैकेट, ये बी की खाली ब्रैकेट, और ये बी स्क्वायर का खाली ब्रैकेट। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ से, तो ए सी वैल्यू रखनी है, स्क्वायर करे 4, तो ये आ गया 4, और टी की वैल्यू ऐसे रखनी है, स्क्वायर करे तो 4 बने, ये आ गया 2, 2 2 का कितने होते हैं 4, और 6 to 5 की बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू तो ऐसा टेबल रखना है, जब स्क्वायर करे तो 6 to 5 बने, वो होता है 25, 25 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 to 5। तो ऐसे ही आपके पास ए की वैल्यू आगे यहाँ पुट कर दो, और बी की वैल्यू के आगे 25 को यहाँ पुट कर दो। यही आपको पता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है, ऊपर लिख लिएगा, मैं नहीं लिख रहा, तो ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अब इसको फॉर्मूले में बंद करना है, इस पूरी वैल्यू को फॉर्मूले में बंद करना है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2d स्क्वायर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 25, बाहर का लगा हुआ होल स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करवा लो। 2 2 से कितना होता है 4 होते हैं, और 4 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपके पास 100, और ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर में बना हुआ है, लेकिन ये नहीं बना हुआ, इसको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोग खाली ब्रैकेट बना दिया करो, ज़्यादा इजी रहेगा। खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, तो ए सी वाली रखने स्क्वायर करें 100 आ गए, तो 10 होता है, 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100, और टी का टी ऐसी आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा, सॉरी, जब टी का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और टी का जब स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा। तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर में, तो फॉर्मूला लगाते हैं वही, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने नहीं, ए की वैल्यू क्या आपके पास 2t स्क्वायर प्लस का 25, फिर कौन सा है प्लस का, और बी की वैल्यू क्या है 10 और टी। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 10t। ठीक है, ये सवाल हमारा लगता है सॉल्व हो चुका है। चले नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार आज तो सही गर्मी हो रही है। चलो पहले इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। ये बुक में आपके पास दिया हुआ है 2d स्क्वायर, वैसे आंसर ये भी है, टी अलग करे हुए और 25 नंबर अलग करा हुआ है, तो मैं वैसे लिख देता हूँ 2t स्क्वायर और ये माइनस का 10t और ये प्लस का 25। ठीक है, बुक में आपको ऐसा आंसर दिया हुआ था, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, आंसर वो भी वही था, तो बस अरेंज करके लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं लास्ट, 44 प्लस का 1। ठीक है, दोबारा क्या करना है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे एडिंग, और आपको अच्छे से पता होगा कॉमन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 है और इधर क्या है 1,
तो 4 के टेबल में 1 और 1 के टेबल में 4 नहीं आता, बल्कि 1 के टेबल में आ जाएगा लेकिन 4 के टेबल में 1 नहीं आता, ठीक है। तो वही बाय फॉर्मूला लगाना है आपको। तो क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ए स्क्वायर में बनाना है, तो खाली ब्रैकेट बना के ए स्क्वायर प्लस का 2 फिर खाली ब्रैकेट ये बी का और ये आगे बी स्क्वायर का, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ से, बी की वैल्यू यहाँ से, तो टू का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा और टी पे स्क्वायर लगा मतलब 2 से कितना बन जाएगा 4, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ और मैंने डिटेल में आपको शुरू से बताता पा रहा हूँ। और ये 1 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो ए और बी की वैल्यू निकल के बीच में पुट कर दो, ये बन जाएगा 2t स्क्वायर और ए की और ये बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यही चीज़ आपको क्या करनी होती है, सबट्रैक्ट करनी होती है। ये आ गया 2t स्क्वायर और ये आ गया 1, ये ऊपर लिख लिएगा, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले में बंद करना है। फॉर्मूले बंद करने के लिए आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2t स्क्वायर प्लस का प्लस और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1 और बाहर क्या लगा हुआ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस का माइनस, 2 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4t स्क्वायर बन जाएगा और 4t के स्क्वायर को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, ये होल पावर में ये नहीं है तो इसको बनाएंगे 2t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस और ये क्या आ जाएगा इधर होल स्क्वायर बनाने के लिए ये होल स्क्वायर लगाया, ऐसी वैल्यू रखेंगे, जब स्क्वायर करें तो 4, तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करें 4 और टी का डी ऐसी आ जाएगा, टी का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर बनेगा। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू में बन गई, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास पूरी है तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का प्लस और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2t, ठीक है। और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2t स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का माइनस और बी की वैल्यू क्या आपके पास 2t। और अरेंज करके कैसे बनेगा ये 2t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1 और 2t स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का 1, ठीक है। ये t के साथ कर दिया अलग और वो 1 अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारे सफल कंप्लीट होते हैं और शुक्र है कंप्लीट हो गया, आज बड़ी गर्मी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।